सबको मिल गया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि विधवाओं की व्यथा में उसकी सुधि लें और अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन दोधारी तलवार है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम इसलिए प्रभु हम तेरे समीप लाते हैं सबको। प्रभु पिता परमेश्वर, जो कुछ भी तेरा वचन कहता है प्रभु, हम उसके अनुसार जीवन जी सकें, चल सकें, हम अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु प्रत्येक सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हाथों में रखते हैं। तेरा वचन कार्य करे, पवित्र आत्मा हर एक के साथ बातें करें। प्रभु सुनने का हृदय, सुनने का मन दें, ताकि जो कुछ भी हम सुनते हैं और सीखते हैं प्रभु अपने जीवनों में लागू कर सकें। धन्यवाद। सारी महिमा आदर की योग्य यीशु आप हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपको। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे बीच में बहुत सी कुर्सियां खाली हैं। हो सकता है बारिश के कारण या और भी कोई कारण होगा जो हमारे बीच में नहीं है। जो भी हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना में याद रखेंगे। जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते देखा था याकूब किस तरह से एक परीक्षाओं के बीच में हम पढ़ते हैं तो उसका आनंद का विषय कैसे माने, उसी तरह से उन परीक्षाओं को निकालने के लिए बुद्धि कैसे हमें परमेश्वर से लेना चाहिए। वो ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जो परमेश्वर पुरस्कार देता है, जो उपहार स्वर्ग से आती है, वो उत्तम उपहार होता है, उत्तम दान ऊपर से आता है करके कुछ बातों को हमने देखा था इस खंड में। और आज का ये खंड भी बहुत अद्भुत है। ये याकूब परमेश्वर का, यीशु मसीह का भाई, सौतेला भाई कह सकते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने ये वचन लिखे हैं, अद्भुत है। हमारे एक व्यवहारिक मसीही जीवन के लिए बहुत अद्भुत वचन है ये। अगर हम इसमें थोड़ा सा गौर करें, इन वचनों को थोड़ा सा अपने जीवन में लागू करें, ध्यान से सुनिएगा ये बातें। हमने इसको 4 खंड में बांटा है। पहला खंड है 19 और 20 पद, जिसमें अधार्मिक क्रोध के विरुद्ध दृढ़ रहना। धार्मिक क्रोध भी हो सकती है, लेकिन ये याकूब बात कर रहा है अधार्मिक, जहाँ जिस क्रोध में पाप हो उसके विरुद्ध में दृढ़ रहने की बात करता है। दूसरा खंड है वर्ष 21, शरीर की अभिलाषाओं के विरुद्ध में दृढ़ रहने की बात करता है याकूब, शरीर की अभिलाषा के विरुद्ध में। तीसरा खंड है 22 से लेकर 25 पद, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें उस बारे में वो सिखाते हैं, हम इसको देखेंगे। और चौथा खंड है 26 और 27 पद, जिसमें परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन कैसे चलें। एक व्यावहारिक जीवन है। हम एक मसीही जीवन में एक व्यावहारिकता कैसे होनी चाहिए, कैसे एक मसीही जीवन होनी चाहिए, ये व्यावहारिकता यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। हम इन विषयों को देखेंगे। आइए हम पहला खंड देखें 19 और 20 पद में। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये तो तुम जानते ही हो, अतः प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर,
बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। याकूब स्पष्ट रूप से कहते हैं क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर हो, बोलने में धीरजवंत हो और क्रोध में धीमा हो। ये हो कैसे सकता है? जब हम सुनने में तेज हों, बोलने में धीमे हों। अगर बोलने में धीमा होकर के हम क्रोध के प्रति धीमा होना सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्रोध अधिकांश स्व केंद्रित होने के कारण से आता है। स्व केंद्रित, दूसरे व्यक्ति के केंद्रित नहीं, स्व केंद्रित जब होते हैं तब ज़्यादा क्रोध में हम होते हैं। क्यों होते हैं? हम बेशक हम गलत हों, हम अपनी विषय को क्या करना चाहते हैं, हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, नहीं मेरी ही बातें सही हैं, मैं ही सही हूँ। जब ये बातें आती हैं तब क्या होता है, क्रोध भड़कता है हमारे अंदर, हम स्व केंद्रित होते हैं, हम दूसरे की बातें नहीं सुनते। क्यों? यहाँ पे सुनने के लिए, अगर हम दूसरे के बातों को सुनने के लिए तेज हों तो क्या होगा, हम दूसरा जो कह रहा है उसको हम सम्मान देंगे। अगर हम ध्यान से सुनते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अगर किसी से बातचीत हमारी हो रही है और वो हमसे बात कर रहा है, अगर हम उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो क्या अर्थ हो सकता है? या तो हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, या हमें उसकी बातों में कोई रुचि नहीं है। कई बातें हो सकती हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में। इसीलिए यहाँ पे याकूब लिख रहे हैं कि देखो, सुनने में क्या होना चाहिए, हमें तेज होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में होता क्या है, हम उल्टे होते हैं। बोलने में तेज होते हैं हम, सुनने में बहुत भी नकारे तरह से सुनते हैं हम। ध्यान रखिए, हम सबके लिए है ये। बोलने में बहुत तेज होते हैं, सुनने में हम ध्यान से नहीं सुनते। हाँ, आपने क्या कहा, फिर से बोलिए। कई बार हम उस बातों को दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। व्यावहारिक जीवन में यहाँ परमेश्वर की बातों को सुनने की बात आ रही है, मेरी और आपकी बातें नहीं है। यहाँ मसीह यीशु की बातें, जो वचन है, उसको सुनने की बात आ रही है। हम कैसे सुनते हैं और प्रतिक्रिया क्या करते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें, देखिए, परमेश्वर जो भी करते हैं चिरस्थायी है और एकदम परफेक्ट है। देखिए कैसे परमेश्वर ने हमें अपने सृष्टि के द्वारा भी सिखाया। वही बात यहाँ पे दिखा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए, 2 कान, और 2 कान, दोनों कान खुले हैं, पर्दा नहीं, ऊपर से कुछ ढका नहीं है, खुले हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक जीभ दिया, एक जीभ के चारों तरफ से क्या दिया, बाउंड्री बना के रखा है, उसको दांतों का पहरा लगा के रखा है, और आगे से होंठ दिए, होंठों का पहरा, इससे भी हम बंद कर लें इस जीभ को कंट्रोल करने के लिए। ये परमेश्वर ने, देखिए, कान तो बंद नहीं है, खुले हैं, वो भी 2 है, एक नहीं, लेकिन जीभ एक ही दिया, उसमें भी दांत का पहरा लगा दिया। दांत से अगर हम बंद कर दें, बोल नहीं सकता। परमेश्वर किस तरह से परफेक्ट अपना कार्य करता है, वो सिखा रहे हैं। देखो, सुनने में हो जाओ तेज, क्योंकि तुम्हें 2 कान दिए हैं, ध्यान से सुना करो। अगर हम किसी की बातों को सुनते हैं, अगर महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति बोल रहा होगा तो बहुत ध्यान से सुनेंगे हम उसकी बातें। अगर वैसा ही होगा, नॉर्मल होगा या गरीब होगा, हम उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। कारण हम स्व केंद्रित हैं, अपने को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज हमारे लिए व्यावहारिक जीवन है, ये व्यावहारिक बातें हैं, ये परमेश्वर सिखा रहा है अपने दास के द्वारा। परमेश्वर ने ये याकूब के द्वारा जो हमें दिया है, ये ऐसे ही नहीं रखा। आज से 2000 साल पहले नया नियम की सबसे पहले लिखी गई पुस्तक ये व्यवहारिक जीवन को सिखा रहा है। वो एक मसीह मंडली में, कलीसिया में, एक मसीह को अपने जीवन में कैसे जीना है, कैसे जीवन जीना है, हमें आज बहुत सतर्कता से सीखने की ज़रूरत है। हम क्या सीख रहे हैं? हम बोलने में तेज और सुनने में धीमा तो नहीं है, उल्टा तो नहीं है, परमेश्वर के इस वचन के विपरीत तो नहीं है हमारा जीवन। हमें जांचने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज क्यों कह रहा है परमेश्वर ये बातें?
आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे सीखें, इस तरह से हमारा जीवन हो, व्यवहारिक जीवन ऐसा हो। एक मसीह जीवन में एक दूसरे को सम्मान देना सीखें। परमेश्वर ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें करता है, परमेश्वर ऐसी बातें नहीं करता। एक गंभीर विषय है। और दूसरा खंड 21 पद में शरीर की अभिलाषा के विरुद्ध में दृढ़ रहने की बातें जो लिखा है इसमें, इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। याकूब यहाँ पर एक अशुद्ध जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम उन अशुद्ध बातों को दूर करके परमेश्वर की भलाई को स्मरण करके हमें एक विजयी जीवन जीना है। इसीलिए वो कह रहा है देखिए, पौलुस लिखते हैं गलातियों में शारीरिक फल के बारे में, आत्मिक फल के बारे में, शरीर की इच्छाएं कितनी खतरनाक हैं, मैं उस खंड में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर याकूब के द्वारा सिखा रहा है कि हम उन शारीरिक इच्छाओं को जो परमेश्वर से हमें दूर रखने की बातें हैं, उनसे क्या कहूँ, हम उनको हटाएं अपने जीवन से, उनको दूर करें और एक विजयी जीवन जिएं। उसके वचन को नम्रतापूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है। उसके वचन को नम्रतापूर्ण ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है। देखिए, एक दिन किसी ने मुझे 1995 में एक बहन के द्वारा वचन का बीज मेरे जीवन में बोया गया। जब मेरी पोस्टिंग थी जम्मू में, उस समय मैं जम्मू में था, जम्मू कश्मीर में, तो वो बीज मेरे जीवन में अंकुरित हुआ और उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे बचा लिया। ठीक उसी तरह हम प्रत्येक के जीवनों को अगर देखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा वचन का बीज बोया गया जो अंकुरित हुआ और आज दिख रहा है, फल दिख रहा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचा लिया, बहुत बड़ा उपकार किया है। वो चाहता है कि अशुद्ध जीवन शैली के विपरीत हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नम्रता के साथ ग्रहण करना है। शरीर की जो मलिनता है, मैल है, ये बाहर दिखने वाले शरीर का मैल की बातें नहीं कर रहे हो। याकूब बात कर रहा है कि हमारे अंदर की मैल। यीशु प्रभु ने कहा ना, जब अपने उनके चेलों के पास लोग जो यहूदी और जो सदुकी फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे थे, तेरे चेलों को तो कोई शुद्ध और अशुद्ध का कोई ज्ञान नहीं है, बिना हाथ धोए खा लेते हैं, ये कैसे हैं तेरे चेले? हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति तो ऐसे नहीं कहती। जब वो कह रहे थे उनके बीच में, तब यीशु ने कहा, आपको याद होगा यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम कौन हो? कपटी हो। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो तो अंतर्यामी परमेश्वर थे, हमारे अंदर देखने वाले थे। उन्होंने फिर समझाया उनको, अंदर से मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है? मुंह से खाया पिया, मलमूत्र से होकर निकल गया, उससे अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध कैसे होता है? जो हमारे अंदर से बातें निकलती हैं। यीशु मसीह ने कहा, हमारे अंदर से बुरी विचारें निकलती हैं, बुरी भावनाएं निकलती हैं, बुरा सोच निकलता है। वो तो कोई चीज़ से निकलता नहीं है, तुम इससे अशुद्ध होते हो। स्पष्ट रूप से यीशु मसीह किस तरह से हमारे परमेश्वर हैं, जो अंतर्यामी होने के कारण हमारी मन की अवस्था को सब कुछ जानते हो। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी क्या अवस्था है, अभी हम क्या सोच रहे हैं अभी। तो आज यहाँ पर भी याकूब भी इसी तरह से कह रहे हैं कि अपनी शारीरिक मलिनता को दूर करो, जो गंदगी है, जो शरीर में जो भी पाप का अधर्म का विषय है, उनको दूर करो। परमेश्वर का वचन हमें इस वर्तमान समय में और हमेशा के लिए हमें बचाने में सक्षम है। कहते हैं ना, ये कलियुग है, ये पाप से भरा हुआ दुनिया है। भाई, हमारा यीशु इस दुनिया में ऐसे पाप से भरे हुए जगत में भी हमें बचाने के लिए सक्षम है। आज उसका वचन सक्षम है। उनके लिए कलियुग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसका वचन हमारे जीवन में आज भी कार्य कर रहा है।
इसीलिए ये बहुत व्यावहारिक चीज़ें हैं, व्यावहारिक बातें, हमें सीखने वाली बातें हैं। परमेश्वर का वचन इस अपवित्र युग में भी हमारी रक्षा करने में सक्षम है। जैसे इस अपवित्रता के बारे में अगर देखें तो प्रेरित पौलुस लिखते हैं रोमियो उसका 13 अध्याय का 12 से 14 पद में। उसी तरह बहुत से खंड हैं, मैं थोड़े से खंड को आपके बीच में रखूँगा। कोलोसियो उसका 3 का 8 में, उसी तरह पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 1 और 2 पद। मैं 1-2 पद पढ़ूंगा इसमें से। रोमियो उसका 13 अध्याय का 12 से 14 पद में प्रेरित पौलुस इस तरह से लिखते हैं, अतः हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें। हम सीधी चाल चलें जैसे दिन में, न कि रंगरलियों, पियक्कड़पन, संभोग, कामुकता, झगड़े और ईर्ष्या में, वरन प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो और शारीरिक वासनाओं की तृप्ति में मन न लगाओ। ये शरीर के विषय में, शरीर को हमें परमेश्वर से दूर करने वाली बातें। किसी परमेश्वर के भक्त ने कहा था, परमेश्वर का ये वचन हमें पाप से दूर करता है, पाप से दूर रखने में मदद करता है। लेकिन जब पाप क्या करता है, हमें इस परमेश्वर के वचन से दूर रखने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए, किसी ने लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, मैं उन परमेश्वर के भक्त का नाम भूल गया, जो भी हो, लेकिन स्पष्ट है, ये अगर हमारे संग है, परमेश्वर का वचन संग है, हमें पाप से दूर रखेगा। अगर पाप हमारे संग है तो इसको दूर रखने में वो कोशिश करेगा, ये वचन हमारे से दूर रहेगा। हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, हम प्रार्थना करेंगे नहीं। ध्यान रखिए, कभी अपने जीवन में झांक के देखिएगा, जब कभी ऐसे अवस्था में होते हैं, मन नहीं लगता बाइबल पढ़ने में, हमारा मन नहीं लगता कुछ प्रार्थना करने में, हमारा मन नहीं लगता परमेश्वर की बातें करने में। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ और ही आ रखा होता है, उस समय उसकी उपस्थिति होती है हमारे जीवन में, तब हमें विचलित करता है वो। इसीलिए याकूब हमें स्पष्ट रूप से सिखा रहे हैं इस खंड में कि हमें क्या करना है, इन बातों को जो हमें हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं, मैला करती हैं, उनको हमें दूर रखना है। उसी तरह से याकूब पौलुस कुलुसियों 3 का 8 में कहते हैं, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गाली बकना छोड़ दो। स्पष्ट है प्रभु का वचन। आज भी अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन करके, जान करके, हमने उसके वचन को, स्वाद को चख लिया है, पाया है, फिर भी अगर गाली बकते हैं, आज भी हमने उस बात को छोड़ा नहीं है, तो फिर देख लीजिए हम कहाँ हैं, क्योंकि हम सबके लिए बहुत गंभीर बातें हैं। उसी तरह से पहला पत्रस 2 का 1 और 2 पद में पत्रस लिखते हैं, इस प्रकार सब प्रकार का वैरभाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार के निंदा को दूर रखकर नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे पत्रस भी, परमेश्वर को प्रेरित जो पत्रस हैं, वो भी वही बातें लिखते हैं, भाई तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें ना हो, बैरभाव, छल, घमंड, पाखंड, द्वेष, निंदा करने वाली आदतें, इन सब से अपने आप को अलग रखो। क्या रखो? एक छोटा सा नवजात शिशु को जो अपनी माँ के दूध के लिए लालायित रहता है, और कोई चीज़, डॉक्टर भी कहते हैं 6 महीने के तक उसको पानी भी नहीं पिलाना, सिर्फ माँ का दूध पिलाना, उस बच्चे की तरह अपने आप को पर क्या करो, आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो। आत्मिक दूध क्या है? आपके सामने है, आपके पास है, आपके हाथों में है, ये परमेश्वर का वचन, आत्मिक दूध। इसी से हमें आत्मिक दूध मिलती है, यही हमें पोषण देता है। मसीह जीवन का पोषण देने वाला चीज़ यही है। एक बच्चे को माँ का दूध जितना पोषण युक्त है, उससे बढ़ के पोषण देने वाला मसीह जीवन में ये परमेश्वर का वचन है। बहुत व्यावहारिक बातें हैं, याकूब बहुत व्यावहारिक बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि क्या एक मसीह जीवन होना चाहिए।
हम मसीह जीवन में हैं, मसीह की बातों में हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो सिखा रहे हैं। यहाँ पर याकूब ने परमेश्वर के वचन की आत्मिक शक्ति की ओर संकेत किया। आत्मिक शक्ति की ओर, जब परमेश्वर का वचन मानव हृदय में बोया जाता है तो ये हमारी आत्मा को बचाने में सक्षम है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य रहती है, क्योंकि याकूब यहाँ पे, अगर याकूब का जीवन देखा जाए, मैंने पिछली बार भी कहा था, याकूब का जीवन देखा जाए, याकूब जब तक यीशु मसीह संसार में 3.5 साल तक आश्चर्य कर्म करते रहे, प्रचार करते रहे, लोगों के बीच में काम करते रहे, सब कुछ किया उन्होंने, उस समय उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब प्रभु यीशु को गाड़ा गया, क्रूसिफिकेशन होने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद उन्होंने विश्वास किया। जब पुनरुत्थान में यीशु मसीह को देखा, देखने के बाद उनके विश्वास की आंखें खुल गई। उसके बाद एक अद्भुत, एक जीवंत उनका जीवन है। यरूशलेम की मंडली का एक अगुआ, एक पास्टर बन के उन्होंने कार्य किया यरूशलेम की मंडली में। अद्भुत उन्होंने काम किया। अंतिम में उन्होंने अपने जीवन को मसीह यीशु के लिए बलिदान कर दिया। उनको ऊपर से गिरा के उनको मार दिया गया। मैंने पिछली बार भी कहा था। इसीलिए उन्होंने देखा कि परमेश्वर के वचन में क्या सामर्थ्य है। यीशु मसीह जो कहते हैं उन वचनों में कितना अद्भुत सामर्थ्य है, उन्होंने बाद में बेशक जाना, लेकिन सबसे पहले लिखा। नए नियम की जो पुस्तकें हैं उनमें सबसे पहले लिखी गई है करके बाइबल के जो विद्वान हैं वो कहते हैं इस पुस्तक को। इसीलिए हमारे लिए बहुत व्यावहारिक है ये। आइए हम अगले खंड को देखें। तीसरा खंड 22 से 25 पद। परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण करें, तीसरे खंड में, इस खंड में इस तरह से लिखा है। आप लोग अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। मैं फिर इस खंड को पढ़ूंगा। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भूल नहीं जाता वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। यहाँ पे याकूब लिख रहे हैं, वचन पर चलने वाले बनो, न कि केवल सुनने वाले। हमें परमेश्वर के वचन को केवल सुनना ही नहीं है, उस पर चलना है, जीवन जीना है उस वचन के अनुसार। अगर हम केवल सुनते हैं और उस पर चलते नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब लिख रहे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम देखें आज के युग में और आज से प्राचीन युग में भी देखें तो अगर हम किसी शिक्षक को, किसी गुरु को, किसी लोगों को की बातों को, अगर उनकी बातों को सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उसके कहे अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके क्या कहलाते हैं? शिष्य, चेले। यहाँ पर भी यीशु प्रभु भी इस प्रकार शिष्यों की खोज में है, केवल सुनने वाले नहीं मगर कार्य करने वाले, उसके वचन के अनुरूप चलने वाले। यीशु मसीह भी वही चाहते हैं, सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, वचन के अनुसार जीवन जीने वाले चाहिए। यीशु प्रभु ने अपनी पहाड़ी उपदेश को समाप्त करते समय इसी बिंदु को उपयोग किया। जैसे पहाड़ी उपदेश का अंतिम खंड में यीशु मसीह 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय का लास्ट पोर्शन में यीशु मसीह इसी विषय को लेके बात कर रहे हैं। जैसे आपने अभी एक बहन ने पढ़ी थी आपके बीच में, वो खंड को हम उसी खंड को देखेंगे। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि इसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और पालन नहीं करता, वरन वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह घर गिर पड़ा और पूर्णतः ध्वस्त हो गया।
यीशु मसीह मत्ती जो पहाड़ी उपदेश लंबा सा सरमन है प्रभु यीशु ने ऊपर पहाड़ में बैठ के, जो उनके अनुयायी थे, चेले थे और भी बहुत सी भीड़ थी उनके बीचों में, जो प्रचार किया पहाड़ी उपदेश आप सब जानते हैं। उस पहाड़ी उपदेश का जो अंतिम खंड है, इसमें उन्होंने यही बातों को लिखा, सुनने वाला सिर्फ सुनने वाला है, जीवन व्यर्थ है। सुन करके अपने जीवन में उसको लेकर के अपने जीवन में जो जीता नहीं, वो मनुष्य मूर्ख है। कितना अद्भुत है। उन्होंने एक दृष्टांत में एक उदाहरण दिया। एक मनुष्य जो चट्टान के ऊपर, उसके घर का जो नींव है किसके ऊपर है? पत्थर के ऊपर। हम लोग घर बनाते हैं, बहुत से बिल्डर घर बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, जब उसका फाउंडेशन, उसका बेस बहुत मजबूत किया जाता है ताकि ऊपर जितना भी उसके लोड या वजन रखा जाए, ऊपर बढ़ाया जाए तो वो नुकसान ना होना ढहे। ठीक उसी तरह यीशु मसीह हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारी बातों को, हमारे कार्य को सब जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, देखो जो घर चट्टान पे बनाता है ना, जब चट्टान पे बना हुआ घर है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी आए, जल्दी से ढहेगा नहीं वो घर, क्योंकि उसका नींव कहाँ है? चट्टान के ऊपर है। और उन्होंने उदाहरण दिया, जो मूर्ख है वो व्यक्ति जिसने घर कहाँ बनाया? रेत के ऊपर। आप देखते हैं रेत के ऊपर पानी डाला जाए क्या होता है? बह जाता है, निकल के चला आता है। रेत को पानी के साथ बह जाता है, रुकता नहीं हो, उसमें मजबूती नहीं होती। उन्होंने हमारे एक व्यवहारिक जीवन के लिए, एक मसीह जीवन के लिए ये बातें क्यों कही कि एक मसीही व्यक्ति, एक मसीही जीवन, उसने कहा चट्टान तो कौन है? पुराने नियम में भी हम लोग बहुत बार चट्टान से पानी निकलते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन का चट्टान है, वो ही हमारा जीवन है। अगर जिसने यीशु मसीह के वचन के ऊपर अपने जीवन को निर्भर किया और उस पे नींव है, उसके वचन के ऊपर उसका घर है, नींव है, कभी भी विचलित नहीं हो सकता। तूफानें आ सकती हैं जीवन में, परीक्षाएं आ सकती हैं, कष्ट आ सकता है, बीमारियां आ सकती हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में घिर सकते हैं, लेकिन वो घर ढहेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जीवन का जो आधार है ना, बेस, हमने यीशु के वचन के ऊपर, यीशु मसीह पे बना रखा है। हम विचलित नहीं हो सकते। कष्ट आएंगे जरूर, पीड़ाएं आ सकती हैं। इसलिए तो याकूब कहता है ना, परीक्षा में क्या करो, तुम आनंदित रहो। पिछले हफ्ते हमने देखा था इस खंड को। जब कष्ट में होते हैं उस समय हम आनंदित करें, आनंदित हों। ये कब हो सकता है? जब हम उसके वचनों पे स्थिर होंगे, हमारा जीवन उसके वचनों के अनुसार होगा, हम अपने जीवन को उसके वचनों के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, तब प्रभु हमें मूर्ख नहीं कहेगा। प्रभु यीशु ने लूका 11:28 में भी क्या कहा? धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। लूका उसका 11:28, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। याकूब वही बातें हमें सिखा रहा है, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको पालन करना। अगर हम कोशिश करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को लगाने की कोशिश करें, परमेश्वर हमारा सहायक बन जाता है, मददगार बन जाता है, हमें सहायता करता है। अगर हम कोशिश ही नहीं करें, हम सोचें हम किसी को छोड़ना चाहते हैं, हमने किसी को पकड़ रखा है, दोनों हाथ से मजबूती से हमने किसी को पकड़ रखा है, हम कहें भाई छोड़ दो इसको, वो बोले हाँ मैंने छोड़ रखा है, लेकिन हाथ से पकड़ रखा है, तो क्या छूटेगा? वो कैसे छूट सकता है? भाई पकड़ रखा है तुमने, जब तक छोड़ोगे नहीं, खुला करोगे नहीं, वो कैसे छूट जाएगा जीवन से? कई बार ऐसी जीवन हमारे जीवन में आती है, ऐसी बातें। क्यों? हम कहते हैं कि हाँ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जा नहीं रही। ये कैसे संभव है? भाई सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आपने छोड़ने की कोशिश ही नहीं किया। सच्चे तौर से एक हम क्या कहें, पिछले खंड में जो ये इसमें लिखा है, एक समुद्र की लहरों की तरह का एक मनुष्य, दोगला मनुष्य, दुचित्ता। अगर हम ऐसे हैं, हम चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ते भी नहीं, पकड़ के भी रखते हैं हम उसे।
मुख से कहेंगे नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाथ से तो पकड़ रखा है, छोड़ा ही नहीं। इसीलिए याकूब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जीवन नहीं है, नहीं जीते हैं, तो हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा जीवन यीशु प्रभु ने भी कहा, स्पष्ट रूप से सिखाया कि हमारा घर चट्टान पे होना चाहिए या हमारे घर रेत में उस भूमि पे होना चाहिए जहाँ रेतीला भूमि है। ये हमें सीखना है, अच्छी तरह से गौर करने की बात है, व्यवहारिक बातें हैं ये। परमेश्वर का दास स्पर्जन कहते हैं, मुझे डर है कि हमारी सभी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे डर है कि हमारी सभी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रशंसक की तरह सुनते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, एक प्रेमी की तरह सुनते हैं। बहुत प्रेमी कैसे सुनता है एक दूसरे प्रेमी की बातें, बहुत ध्यान से उस तरह सुनते हैं, बहुत आसक्त व्यक्ति की तरह सुनने वाले हैं, परंतु सब समय आशीषमय तरीके से हम सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो वचन तो सुनते हैं मगर उस पर चलते नहीं। अगर प्रेमी की बात एक प्रेमी सुने और उसकी बातों के ऊपर गौर ना करे, उसके अनुसार न जिए, तो क्या उस प्रेमी को क्या होगा? हमारा प्रेमी कौन है? हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। हम उसके वो हमें लेने आएगा, जल्दी लेने आ रहे हो, वचन यही कहता है, हमें यही सिखाता है। अगर हमें तैयार ही नहीं है अभी, हम हमारे जीवन में अभी उस दूल्हे के लिए हम तैयार नहीं हैं, उस दूल्हे के लिए हमारे जीवन में सिंगार नहीं है, तो फिर उस विवाह मंडप में, उस भोज में जाने के लिए फिर क्या होगा? मुश्किल नहीं होगी? फिर उसके सैनिक कहेंगे तुम्हारा दूल्हा, ये दूल्हे का ये जो विवाह भोज में आने का वस्त्र कहाँ है तुम्हारा? फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा उस समय। वह व्यक्ति जो केवल परमेश्वर के वचन को जीवन में लागू किए बिना सुनता है, ध्यान से सुनिएगा, उसके पास वही समझ और स्थिरता है जो व्यक्ति एक दर्पण में खुद को देखता है और खुद कुछ ही पल में भूल जाता है कि वो कैसा था। उस व्यक्ति के जीवन में जो जानकारी वचन के द्वारा मिला, उसके जीवन में कुछ अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में उसको लागू ही नहीं किया, केवल सुनने तक ही सीमित रखा। हम लोग कई बार, आजकल तो बहुत तरह के मिरर हैं, दर्पण हैं बहुत तरह के, जैसे किसी व्यक्ति वो दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो बहुत लंबा दिखाने वाले मिरर हैं, दर्पण हैं, बहुत मोटा दिखाने वाले हैं, बहुत अद्भुत किस्म के दर्पण हैं। लेकिन ये उस दर्पण की बात कर रहा है जो नॉर्मल एक दर्पण है, जिसके सामने हम लोग खड़े होते हैं और अपने चेहरा को देखते हैं, मेरे चेहरे में कहीं गंदगी तो नहीं है, कुछ बिगड़ा तो नहीं है। अक्सर मैं दाढ़ी काटता हूँ तो मैं बार बार देखता हूँ कहीं छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। हम सब लोग करते हैं, उस मिरर के सामने सारे लोग खड़े होते हैं, बहनें भी खड़े होती हैं, अपने श्रृंगार अपना जो भी करती हैं वो खड़े होती हैं, कहीं ज़्यादा लग तो नहीं लग गया, कहीं कम तो नहीं गया, कहीं छूट तो नहीं गया, सब करते हैं हम लोग। ये व्यावहारिक है, याकूब व्यावहारिकता के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है, ये दैनिक होने वाला कार्य है। हम दैनिक रूप में मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमेशा खड़े होते ही हैं। लेकिन वो कहता है यहाँ पर एक चीज जो बहुत गौर करने की बात है, याकूब एक चीज सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन वह दर्पण है, हमारे साधारण दर्पण की तरह नहीं है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण है। यह दर्पण हमारी बाहरी शारीरिक विशेषताओं को मात्र दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन का वो दर्पण है जो हमारी आंतरिक स्वभाव, आंतरिक हमारा चेहरा को देख सकते हैं हम उस वचन में। वह जो वचन को पढ़ता है और सुनता है, वह न केवल अपने कार्य को देखता है, बल्कि उसके इरादे, उसकी इच्छाएं, उसकी आंतरिक स्थिति को भी देख सकता है। अगर इस तरह कहें, प्रभु का वचन रहस्यों का खुलासा करने वाला, वह एक व्यक्ति को उसके जीवन,
उसके विचार, उसके हृदय, उसके अंतर्मन को दर्शाता है। ये दर्पण है। याकूब इस दर्पण की बात कर रहा है। याकूब एक साधारण मिरर की बात नहीं करता जिसके ऊपर हम खड़े होकर के अपने को संवारते हैं इस संसार के हिसाब से, मेरा पहरावा ठीक से हुआ कि नहीं, अपने आप को देखते हैं। उस दर्पण की बात नहीं कर रहा है याकूब, इस दर्पण की बात कर रहा है। ये दर्पण, याकूब इस दर्पण की बात कर रहा है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर, ये दर्पण, ये शीशा जिसके ऊपर सामने हम खड़े होते हैं, क्या दिखाता है? हमारे बाहरी चीज़ों को, सिर्फ बाहरी। लेकिन ये वचन क्या दिखाता है? हमारी आंतरिक चीज़ों को, हमारी कमी कमजोरियों को, हमारे जीवन की गलतियों को, हमारे पाप और अधर्म को, हमारी सारी चीज़, हमारी बुरी भावनाओं को, सब कुछ ये दर्पण दिखा देता है। ये परमेश्वर का वचन। याकूब इस दर्पण की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये दर्पण है हमारे जीवन के लिए। अगर हम इस दर्पण पे ध्यान दें, इस दर्पण के अनुसार जीवन जिए, तो फिर हम मूर्ख नहीं हैं। उस दिन हम मूर्ख नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को, हमारे जीवन के हर एक प्रश्न को जो उत्तर चाहिए इस दर्पण में मिलेगा। हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं में, हमारे जीवन की हर एक प्रश्नों का उत्तर इस दर्पण से मिल सकता है। लेकिन हम इस दर्पण में आए, इस दर्पण से देखें, इस दर्पण को निकटता में आएंगे तो जरूर हमारे अपने जीवन की सारी वास्तविकता हमें दिखाई देगी। वास्तव में हम क्या हैं, वचन से हमें दिखेगा। आइए हम नेक्स्ट खंड को देखेंगे। चौथा पॉइंट है 26 से लेकर 27 पद। 26 से लेकर 27 पद में, अर्थात परमेश्वर के वचन पे चलने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन पे चलने का अर्थ क्या है? इसमें लिखा है इस बात को, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न लगाए पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं की व्यथा में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आइए याकूब ये क्यों लिख रहा है, इसको छोटा छोटा करके हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने आप को भक्त समझे। कोई समझता है कि मैं भक्त हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा बचाया गया हूँ। अगर इस तरह से सोचते हैं, याकूब हमें बता रहे हैं कि वास्तविक भक्ति या धार्मिकता परमेश्वर के वचनों को सुनने से ही नहीं होता। ध्यान रखिएगा, वास्तविक भक्ति या धार्मिकता परमेश्वर के वचनों को सुनने से ही नहीं होता, उस वचन के अनुसार जीवन जीने से होता है। ये करने का एक तरीका अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। यहाँ पे याकूब स्पष्ट कर रहा है। देखो, एक भक्ति, तुम कहते हो भक्तिपूर्ण जीवन, हम कहते हैं मैं भक्त हूँ, मसीह हूँ, एक नया जन्म पाया हुआ एक मनुष्य हूँ, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। बहुत से लोग कहते हैं, सुनते हैं हम, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं, अगर हम बचाए गए मसीह हैं तो भाई हमारे जीवन से दिखेगा वो भक्ति। वो क्या कहता है? हम कहते तो हैं भक्त हैं, लेकिन हमारे जीभ में कोई लगाम नहीं है। जो अभी इस खंड में हमने देखा, जीभ पर लगाम ना लगाए और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर हमारे जीभ में कंट्रोल नहीं है, जैसे हमने पहले देखा था, परमेश्वर ने हमारी रचना इस तरह से करी, 2 जीभ नहीं दिए लेकिन 2 कान जरूर दिए, एक ही जीभ दिया ताकि हम कम बोलें और ज़्यादा सुने। हम कहें भक्त हैं लेकिन हमारा क्या है, जीभ में कंट्रोल नहीं है, तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ हमारा चलना बेकार है। यदि हमारा जीवन और व्यवहार परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के अनुरूप ना होकर सिर्फ दिखावटी है, अपने होठों पर लगाम ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। ध्यान रखिएगा, सब कुछ व्यर्थ है लिखा है।
अपने होठों पे अगर लगाम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसी जीभ से हम गालियां बक रहे हैं और इसी जीभ से हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? इसीलिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को परमेश्वर के वचन के निकटता में लाना होगा। उसके पास जब तक हम नहीं आएंगे, वचन हमारे जीवन में जब तक कार्य नहीं करेगा, तब तक हम अपने होठों को, अपने जीभ को काबू में नहीं रख पाएंगे। दाऊद परमेश्वर के दास, एक परमेश्वर के चुने हुए एक राजा, परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके मन के अनुसार का एक मनुष्य। दाऊद को कहा गया उसके मन के अनुसार का मनुष्य, परमेश्वर के मन के अनुसार का मनुष्य। वो क्या लिखते हैं देखिए, भजन संहिता 34:13, साम 34:13, इसमें लिखा है अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोके रख। बहुत स्पष्ट है यह मेरे लिए और आपके लिए। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें बोलने से रोक के रख। उसी तरह से एक दो और वचन पढ़ूंगा मैं। भजन संहिता उसका 39:1, मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा कि मैं अपनी जीभ से पाप न करूं, जबकि दुष्ट मेरे सम्मुख है, मैं अपने मुंह में लगाम लगाए रहूंगा। ये दाऊद लिख रहे हैं ये वचन। उसी तरह से भजन संहिता 141 का 3, 141 उसका 3 वचन इस तरह से है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कर। दाऊद जैसा व्यक्ति एक राजा है, परमेश्वर का एक चुना हुआ नबी है, वो क्या लिख रहा है? वो कह रहा है मेरा परमेश्वर तू मेरे इस होठों के ऊपर, मेरे इस जीभ के ऊपर पहरा बैठा दे और मेरी बातों में कहीं गलत बातें न निकल जाएं। चौकसी करने के लिए तू चौकसी एक पहरेदार बैठा दे। कैसी बातें! क्या हम आज प्रार्थना कर रहे हैं इस तरह से, प्रभु मेरे मुंह से, मेरे होठों से मैं किसी के भी विरुद्ध में बुराई ना करूं, किसी भाई या किसी बहन के हृदय को चोट ना पहुंचे। प्रभु मेरे जीभ को, मेरे जीवन को, मेरे होठों को इस तरह से लगाम लगाने में मेरी मदद कर। क्या हम प्रार्थना करते हैं कभी? अगर नहीं किया है तो अभी करना है, ध्यान रखिएगा। इसी खंड में वो आगे एक और बातें कहता है। वो बातें क्या है? विधवा और अनाथों की सुधि लेने की बातें। विधवा और अनाथों की सुधि लेने की बातें कहने का अर्थ है याकूब व्यावहारिक जीवन जीने के लिए, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उनकी सुधि लेने की बातें। पुराने नियम में बहुत से रेफरेंस हैं, बहुत से रेफरेंस, क्योंकि विधवा और अनाथों की परमेश्वर सुधि लेता है करके ऐसे बहुत से वचन लिखे हुए हैं। मैं उन वचनों के ऊपर नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मैं कुछ और बातों के ऊपर ध्यान रखूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 का 133 में लिखता है वचनकार दाऊद, तू अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर तथा किसी भी अधर्म को मुझ पर प्रभुता न करने दे। दाऊद क्या लिखता है कि तेरे वचन पे मेरा जीवन स्थिर हो और कोई किस्म का अधर्म मेरे जीवन के ऊपर प्रबल न हो, मेरे जीवन के ऊपर वो अधर्म प्रभुता करने ना पाए। दाऊद इस तरह से लिखता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम इस खंड के द्वारा परमेश्वर के वचन को किस तरह से हम लोग ले रहे हैं। एक व्यावहारिक, एक मसीही जीवन, ये एक मसीही जो परिवार है। देखिए, ध्यान रखिएगा, मसीही मंडली, मसीही कलीसिया का जो आधार क्या है? एक परिवार है। मसीही मंडली या एक कलीसिया का प्रमुख आधार क्या है? एक परिवार है।
शैतान उसी परिवार में चोट करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, शैतान हमेशा परिवार में चोट करके मसीह कलीसिया को कमज़ोर करना चाहता है। शैतान की एक चाल है। इसीलिए हमें चाहिए, वो सिखा रहा है एक व्यवहारिक जीवन, एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें अपनी जीवन को किस तरह से दिखाना चाहिए। ये याकूब स्पष्ट रूप से एक व्यवहारिकता, एक मसीही जीवन की व्यवहारिकता हमें सिखा रहे हैं। ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को नम्रता से ग्रहण करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। अन्यथा क्या होगा, अगर हम उसके वचनों को नम्रता से ग्रहण नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को अगर नहीं मानते, तो क्या हो सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण। फिरौन ने मूसा के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देखा। फिरौन को आश्चर्य कर्म दिखाया, प्रभु यीशु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाया, फिर भी फिरौन का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, नम्र नहीं हुआ, नाश हो गया। ध्यान रखिए। दूसरी बात, जिन्होंने पुराना नियम को थोड़ा सा पढ़ा होगा उनको पता होगा, कोरह, दातान और अबीराम 3 व्यक्ति हैं, ने परमेश्वर को सीनै पर्वत से बातें करते हुए तो सुना इस्राएली लोगों के साथ, लेकिन ये लोग नाश हो गए। कोरह, दातान और अबीराम, बहुत लोग नाश हुए, लेकिन विशेष रूप से उस जगह पे इन लोगों को परमेश्वर ने दंड दिया, नाश कर दिया। कारण क्या था उसके पीछे? कारण वही था, परमेश्वर को नम्रता से परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करना और नम्रता से उसके पीछे ना चलना। ध्यान रखिए। और एक और बात, होपनी और पिनहास किसके बेटे हैं पता है? बिल्कुल सही कहा, एली महायाजक के बेटे हैं, होपनी और पिनहास। महायाजक था वो, उसने परमेश्वर की बातें उन बेटों के जीवन में डालने की कोशिश नहीं की होगी क्या? कितना प्रयास किया होगा परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातों को समझाने की, करने की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। क्या हो गया? विनाश हो गए, नाश हो गए। शाऊल जो इस्राएल का प्रथम राजा था, शमूएल की सेवकाई में शिक्षा पाया उसने। किसकी सेवकाई में? शामूएल भविष्यवक्ता, एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, ऐसा भविष्यवक्ता, उसके सेवकाई के द्वारा शिक्षा पाया उसने, लेकिन उसने नम्रता से जीवन नहीं जिया, उसके पालन नहीं किया। क्या हुआ? विनाश हो गया। उसी तरह 5वां, कुछ बातें मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। राजा अहाब को एलिया भविष्यवक्ता ने अक्षर चेतावनी दिया और परमेश्वर के बातों में बताने की कोशिश की। कौन? एलिया नबी। एलिया जो एक अद्भुत भविष्यवक्ता था, आप सब जानते हैं, स्वर्ग से आग उतारने वाला, सक्षम। जब उसने प्रार्थना किया, बाल के पुजारियों ने कुछ नहीं कर पाया। जब इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आग उधेल दिया, सब कुछ भस्म कर दिया। ऐसे एक भविष्यवक्ता, ऐसा एक परमेश्वर के जन से उसने, अहाब राजा ने बहुत से चेतावनी पाया, लेकिन उसने नहीं माना, नाश हो गया, विनाश हो गया। राजा दाऊद का बेटा अबशालोम के बारे में आप जानते होंगे। अबशालोम राजा दाऊद का बेटा था। दाऊद जैसा राजा, एक नबी और एक भविष्यवक्ता का बेटा, क्या हो गया? नाश हो गया, विनाश में चला गया। उसी तरह से बेलशस्सर जो बेबीलोन का राजा है, उसके पास कौन था? दानियल नबी था। दानियल नबी ने उसको सहायता किया, लेकिन उसका जीवन भी नाश हो गया। इस नया नियम में हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के प्रेरित के निकट थे, उनकी शिक्षाओं को उन्होंने सुना था, उनकी बातों को उन्होंने जाना था, उनकी निकटता में थे वो,
लेकिन उनके जीवन में भी सच्चाई और नम्रता का जीवन नहीं हुआ, झूठ आया उनके जीवन में, नाश हो के विनाश में चले गए। इस घटना को आप सब लोग जानते हैं। उसी तरह से प्रभु यीशु का चेला यहूदा यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहा। हर एक आश्चर्य कर्म उसने देखे, परमेश्वर के हर एक वचनों को उसने सुना। यहाँ से एक पास्टर, एक प्रचारक, कोई प्रभु का दास सेवक प्रचार करते हुए नहीं, यीशु मसीह स्वयं प्रचार करते हुए, स्वयं आश्चर्य कार्य करते हुए, स्वयं अद्भुत कार्य करते हुए, मुर्दे जिलाते हुए उसने देखा। फिर भी क्या हुआ? विनाश में चला गया, नाश हो गया और विनाश में चला गया। इस खंड में जो आज हमने देखी है याकूब की जो पत्री, अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम इसको कंटिन्यू, इसको खत्म करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, अद्भुत पुस्तक है ये, अद्भुत। कभी पढ़ के ध्यान से बैठ के पढ़िएगा, अद्भुत है ये। एक व्यावहारिक जीवन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा शब्द कैसे होने चाहिए, हमारा बोली क्या होना चाहिए, हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए, एक मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। बाइबल का पूरा ही उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक खंड हमारे व्यावहारिकता को दिखाता है स्पष्ट रूप से कि आईने की तरह हम कहाँ खड़े हैं। तो आज इस खंड को पढ़ के देखें, सीखने के बाद लागूकरण क्या है, हम यहाँ से अपने जीवन में क्या लेके जाएंगे, क्या लागू करेंगे, हम जीवन में इस वचन को कैसे लागू करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो कहता है सुनने, केवल सुनना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। यीशु मसीह ने उदाहरण देके दृष्टांत में भी कहा है, क्या कहा? 4 तरह का एक भूमि के बारे में पिछली बार यहाँ पे प्रचार हो चुका है, आप लोगों ने सुना है। 4 तरह की भूमि, एक पथरीला है, एक भूमि जो रोड का किनारे जो भी कोई मिट्टी नहीं है वहाँ पे, एक भूमि जहाँ कटीला है एकदम काम और झाड़ियाँ हैं, और सिर्फ एक तरह की भूमि जो सिर्फ क्या है, अच्छी भूमि है, जहाँ बीज गिरने से फल आ सकते हैं। हमने यहाँ सुना था, यहाँ से प्रचार हो रखा है, उस खंड को हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहा है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना बने। एक कान से सुना, इससे थोड़े बाहर गए और निकाल के छोड़ दिया। कल किसी से पूछे हमने क्या सुन के आए थे चर्च में, क्या प्रचार हुआ था, तो पता ही नहीं। अगर ऐसे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमें उन वचनों को जो हम सुनते हैं हमें गौर करना है, मनन करना है, हमें अपने जीवन में लेना है उनको। हमारे लिए व्यवहारिक चीज़ें हैं ये, हमारे अंधियारे मार्ग के लिए मार्गदर्शन, एक उजियाला बनने वाले वचन है परमेश्वर के वचन। इसीलिए मैं कह रहा था आपको, आज का ये एप्लीकेशन क्या है, लागूकरण करें। लागूकरण, हम क्या लागूकरण कर रहे हैं इस वचन के द्वारा? जीवन में अगर सफलता एवं प्रभु की अनुग्रह में बढ़ना है तो सुनने वाले व्यक्ति बनना होगा और अपनी जीव को नियंत्रण में रखना सीखना होगा। सुनाने वाला नहीं, सुनने वाला। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सुनाते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं अपने प्रेरित के द्वारा, अपने दास के द्वारा इस खंड में कि हमें सुनना सीखना है, हमें सुनना है और इस जीव को नियंत्रण में लाना है, जो बहुत खतरनाक है। इसमें 20 भरा है करके वचन में लिखा है, 20 है इसमें, जीवन भी है और इसमें 20 भी है, नाश कर सकता है ये हमें। इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, नियंत्रण में लाना सीखना होगा। आज का खंड है जो हमने पढ़ा, आप सब ने बहुत ध्यान दे के सुना है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो ये खंड है व्यावहारिक एक मसीही जीवन जीना है हमें, उनको अवश्य आप अपने जीवनों में लागू करने की कोशिश करेंगे। हम सब कोशिश करेंगे, हम सब लोग उस जीवन को, इस जीवंत वचनों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।